मेरे प्यारे प्रभु के श्रोताओं, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से पहला पत्रस अध्याय 4 उसके 10 वचन में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के लिए भले भंडारियों के समान उससे एक दूसरों की सेवा में लगाएं। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जो कि आज के इस संदर्भ में प्रभु आपको और मुझे बड़ी ही अद्भुत दिलचस्पी बातों को सिखाना चाहते हैं, और वो यह है मसीह में कोई विकल्प नहीं है। कैसे मसीह में विकल्प नहीं है? क्योंकि जिसको जो वरदान प्रभु ने दिए हैं वो परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के लिए भले भंडारियों के समान उसे एक दूसरों की सेवा में लगाने के लिए प्रभु ने हम सभी को अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का वरदानों से प्रभु नवाजा है। आइए हम कुछ पुरानी बातों को, जो पुराना नियम के अध्याय निर्गमन अध्याय 3 और उसके 4 अध्याय में जो बातें लिखी गई है, प्रभु मूसा को बुलाते हैं। प्रभु मूसा को इसीलिए बुलाते हैं कि मूसा को प्रभु एक छुड़ाने वाला, दासत्व अवस्था में रहने वाले इसराइलियों को, बंदित्व अवस्था में रहने वाले इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने वाला बनाने के लिए प्रभु मूसा को बुलाते हैं। पर मूसा क्या बोलता है? मैं तो तुतलाता हूँ, मेरा जीभ भद्दा है प्रभु, तू किसी और को भेज दे। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़क उठा। मूसा से इतने स्पष्ट रूप से बातें करने के बाद भी मूसा को जाने के लिए अपने पर भरोसा नहीं था, या स्वयं बुलाने वाला परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं था। निर्गमन अध्याय 3 में भी देखते हैं, और 4 के 13 और 14 में भी इस बात को हम लोग भली भांति देख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का कोप क्या हुआ? मूसा के विरुद्ध भड़क उठा था। अविश्वास किसी भी विरोध से बदतर है। याद रखिए, यदि आपके और मेरे जीवन में अविश्वास है तो हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा पाएंगे, उसकी बुलाहट को पहचान नहीं पाएंगे, वो जो बोलेंगे वही भी नहीं कर पाएंगे, और वो हमारे अविश्वास के कारण ही। मूसा कोशिश कर ही रहा था कि किसी भी रीति से परमेश्वर की बुलाहट से भाग निकले, क्योंकि वह सोचता था कि कोई और इस काम के लिए बेहतर होगा, पर मैं नहीं। यही बातों को सोचते हुए उसने भाग निकलने की परमेश्वर की बुलाहट से भाग निकलने की वो कोशिश ही कर रहा था। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, याद रखिए, अविश्वास चोट पहुंचाता है। अविश्वास के कारण परमेश्वर का कोप मूसा के ऊपर भड़क उठा। परमेश्वर अब तक बड़े ही धैर्य से अपने दास मूसा के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, लेकिन अब उनका क्रोध भड़क उठा था। क्यों? क्योंकि मूसा काम से बच निकलने की, बुलाहट से बच निकलने की कोशिश कर रहा था। अविश्वास बहुत ही क्रूर होता है मेरे आजीजों, ध्यान दीजिएगा, और वह सर्वशक्तिमान के हाथों को बांध भी सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13-58 में इस बात को हम देख सकते हैं। कई बार हम समझते ही नहीं और समझ ही नहीं पाते कि कैसे हमारे अविश्वास परमेश्वर के क्रोध की आग को भड़काकर उसके कोमल हृदय को दुख पहुंचा देता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव सा लगता है। इब्रानियों की पत्री 11:6 में हम इस बात को देख सकते हैं। अविश्वास परमेश्वर का अपमान करता है, क्योंकि यह उससे झूठा ठहराता है और उसकी बुद्धि पर संदेह करता है। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, तब वह जानता था कि मूसा उससे कर पाएगा जो उससे करने को कह गया था। हाँ, उसने उसकी योजना अपने अनंत बुद्धि से बनाई थी। जब आप अपनी बुलाहट पर संदेह करते हैं मेरे आजीजों, तब आप अपनी क्षमता पर भी संदेह करते हैं। जो परमेश्वर की ओर से है तो आप उसका निरादर करते हैं, और जिसने तुम्हें बुलाया है उसका भी आप निरादर करते हैं। क्यों? ये अविश्वास के कारण। इसीलिए कभी भी परमेश्वर की बुलाहट से
अविश्वास ना करें, वरन विश्वास करके उसकी बुलाहट पर अपने जीवन को व्यतीत करें। पहली बात हमने देखा कि अविश्वास चोट पहुंचाता है और मूसा को अविश्वासी परमेश्वर की बुलाहट से भाग निकलने की उसको उकसा रहा था। अविश्वासी उनके अंदर से वो बुलाहट से भाग निकलने के लिए उसको उकसा रहा था। दूसरी बात, बुलाहट का अर्थ है सामर्थ्य से ब्लेस करना। हाँ मेरे आजीजों, परमेश्वर चाहते थे कि मूसा जाने कि जिस परमेश्वर बुलाता है वह उससे सामर्थ्य से ब्लेस भी करता है। वह अपने लोगों को बुलाता है और उनको अपनी सामर्थ्य और अपना अनुग्रह देता है और तब उनको भेजता है। मत्ती 10:1-7 में हम इस बात को देख सकते हैं। वह उस फिरौन के समान नहीं है जो फूस दिए बिना ही ईंटों को पा लेने की आशा करता है। निर्गमन 5 अध्याय उसके 10 और 12 में हम इस बात को देख सकते हैं। मसीह में अनुग्रह और बुलाहट दोनों साथ साथ चलती है। रोमियो की पत्री 12:6 में हम देखते हैं और गलतियों की पत्री अध्याय 2:8, इफिसियों की पत्री 4:7 में इस बात को भली भांति हम समझ सकते हैं। यदि उससे आपको कुछ करने के लिए बुलाया है तो आप उससे मान ले कि उसको करने के लिए अनुग्रह आपको पहले से ही दे दिया गया है। वह तो उसी एक बंडल में बंधा है। आप बिरले हैं मेरे आजीजों। तीसरी बात, आप एक बिरले हैं, याद रखिए। जब आपको बुलाहट मिले तब कभी भी ना सोचे कि कोई और आपसे अच्छा कर सकता है। मसीह में आपके जीवन के काम पहले ही से ही नियुक्त कर दिए गए हैं। कोई भी उस काम को आपसे बेहतर नहीं कर सकता है। मसीह के बदन अर्थात कलीसिया का कोई भी सदस्य बेकार नहीं है। सबके सब महत्वपूर्ण है मेरे अजीजों। मसीह में परमेश्वर ने एक नाप के अनुसार आपको विश्वास दिया है। अपने विषय में उसके अनुसार ही सोचे। आपके लिए भिन्न रीति से काम करने की क्षमता है। रोमियो की पत्री 12 उसके 3-8 में हम इस बात को देख सकते हैं। इसलिए कभी कभार बाइबल भी पढ़ा करिए, क्योंकि बाइबल में ही हमको ये सारी बात सीखने के लिए मिलती है। और अवसर मिले तो परमेश्वर के दास लोग जब परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तब कृपा करके आप सुनते रहिए और ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, क्योंकि आत्मा कलीसिया से यूँ कहती है, जिसके कान है वह सुने और वो भी परमेश्वर के पवित्र वचन को ही सुने। आपको केवल इतना ही करना है कि आप अपनी बुलाहट की खोज करें और उससे पूरा करने की प्रयास करें। मूसा को यह जान लेना चाहिए था कि दूसरे उस काम को नहीं कर पाएंगे जो यहोवा ने उसको करने के लिए कहा था। दूसरे उससे नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा कारण यही था कि यहोवा ने उनको नहीं बुलाया था और इसलिए उनमें से उससे करने की सामर्थ्य भी नहीं थी। लेकिन मूसा को प्रभु बुलाते हैं वो काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु जानते थे भली भांति कि मूसा के द्वारा ये काम होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, इसी रीति से हम चौथी बात देखते हैं, अस्वस्थ तुलना। मसीह की देह में आजकल एक अस्वस्थ आदत पाई जाती है और वह अनेक लोगों को स्वयं को दूसरों से ऊंचा समझने लगते हैं और दूसरों को पहचानने से इनकार करते हैं। फिर कुछ लोग स्वयं को अन्य लोगों से अयोग्य समझते हैं और अपने काम को दूसरों के लिए करने को छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है और ये गलत के कारण हम देखते हैं ये अस्वस्थ तुलना बोल के हम लोग कहते हैं। कभी भी स्वयं की दूसरों से तुलना ना करें। स्वयं को ना किसी से कम समझे और ना किसी से ज़्यादा। अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करें, विशेष करके जब आपके अंदर कोई वरदान है और आपको परमेश्वर ने अभिषिक्त ठहराया है तो आप
उस काम को करें। जो जिम्मेदारी प्रभु आपको दिए हैं उस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश ना करें, वरन जो जिम्मेदारी दिए हैं उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाने के लिए कोशिश करें। कोई भी उस काम को नहीं कर सकता है जिससे आप कर सकते हैं, जिसको आपको सौंपा गया है। कल्पना करें यदि पैर शिकायत करे कि ऐसा क्यों है, लोग सदा हाथ ही मिलाते रहते हैं, पैर क्यों नहीं? ऐसा अगर पैर कहे तो आँख भी कभी ऐसा नहीं कह पाएगा, और आँख कभी मुझे नाक की ज़रूरत नहीं बोलेगा, और नाक कभी मुझे कान की ज़रूरत नहीं बोलेगा, बल्कि सभी को सभी की ज़रूरत है। कभी भी कान ये नहीं कहेगा कि मुझे आँख की ज़रूरत नहीं है, या हाथ कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे सिर की ज़रूरत नहीं है, पैर की ज़रूरत नहीं है। सभी को सभी की ज़रूरत है। मेरे आजीजों, प्रभु आपको और मुझे कलीसिया में इसीलिए समर्पित किया है, कलीसिया में इसीलिए जोड़ दिया है क्योंकि कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। शरीर एक है पर अंग अनेक है, और हर एक अंगों का अलग अलग काम है, अलग अलग दायित्व है, अलग अलग जिम्मेदारी है। इसलिए कलीसिया में भी बहुत से लोग तो पाए जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का बहुत से अलग अलग प्रकार का काम होता है। इसलिए मेरे आजीजों, कलीसिया में कोई किसी से कम नहीं है, हर एक को प्रभु की ज़रूरत है, क्योंकि कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु कितना ही अद्भुत बातों को आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं। मैं क्यों धूप में जल रहा हूं बोल के कभी कान नहीं कहेगा कि आंखों को हमेशा चश्मा ही पहनाए रहते हैं बोल के, क्योंकि आँख को भी कान की ज़रूरत है और कान को भी आँखों की ज़रूरत है, और स्वयं को तिरस्कृत अनुभव कभी भी नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 उसके 14 से 26 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। पांचवी बात, दल बनाकर कार्य करिए। अपने क्रोध में भी यहोवा ने मूसा को हारून की सहायता देने का प्रस्ताव रखा था, और उसने उन दोनों की सहायता करने का वायदा भी किया था कि वह उसके बोलने और सिखाने में उनकी सहायता करेगा। उसने मूसा को हारून के ऊपर परमेश्वर के समान ठहराया और हारून को इसका मुख्य पत्र बना दिया था। मेरे आजीजों, निर्गमन अध्याय 4 उसके 13 से 17 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। हालांकि मिलकर दल में कार्य करना परमेश्वर की योजना है। मेरे आजीजों, सभोपदेशक अध्याय 4 उसके 9 से 12 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। लेकिन आप परमेश्वर की बुलाहट और जिम्मेदारी को जो उसने आपको दी है उससे ध्यानपूर्वक करे, उससे नज़रअंदाज ना करे, वरन देख करके करे, और सभी आज्ञाकारी एक विश्वासियों के दास बनकर प्रभु का कार्य करे। देखें कि कैसे हारून और मूसा ने इससे एक दल बनाकर कितने अच्छा से निभाया था। लेकिन फिर भी सारे निर्देश यहोवा ने केवल मूसा को ही दिए थे, जिससे उसने अगुवा ठहराया था। यही परमेश्वर का तरीका है। मेरे आजीजों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे आजीजों, परमेश्वर के चुने हुए जनों, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने हर हुनर का, चाहे वह कुछ भी होना क्यों, इस्तेमाल करें। कभी भी ऐसा ना कहें कि आपके पास तो कोई हुनर है ही नहीं। कभी ऐसा ना कहें। आपको भी जो हुनर प्रभु ने दिए हैं वो किसी के पास नहीं है, और जो किसी को दिए हैं वो आपके पास हो सकता है नहीं है। लेकिन याद रखिए, सभी को अलग अलग प्रकार का प्रभु अलग अलग हुनर दिए हैं। क्योंकि प्रभु अपना महिमा को करना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह अपने हर एक बच्चे में भिन्न रूप से किया है। यदि आप बोल सकते हैं तो परमेश्वर के वचन को बोले। यदि आपको सेवा के लिए बुलाया गया है तो उससे परमेश्वर की पूरी सामर्थ्य के साथ करें। और इफिसियों की पत्री अध्याय 3:10 के अनुसार, पहला पत्रस अध्याय 4:10-11 के अनुसार, हाँ, आप करें। एक दूसरे के सेवा में लगाने के लिए ही प्रभु ये वरदान हर एक को दी गई है, हर एक को दिया है। यदि आप वह नहीं कर सकते और नहीं करते हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है, तो आप परमेश्वर के कोप को भड़काते हैं और अपने पर शत्रु के
आक्रमण को निमंत्रण देते हैं। शैतान को अनुमति ना दे मेरे अजीजों कि वह आपको धोखा देने पाए। योना ने भारी दुख उठाया था। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की बुलाहट से भाग रहा था, भाग गया था। यही आप पर आ सकता है और अनेक दुखों के कारण को समझने में आपकी सहायता कर सकता है। अपनी पहली बुलाहट के पास लौट आएं और आप देखेंगे कि सारे तूफान थम गए हैं। आज ही ऐसा करें मेरे अजीजों, आज ही ऐसा करें और प्रभु की सेवा में बढ़ते जाएं, प्रभु की सेवा कार्य करते जाएं और प्रभु में अपना जीवन को व्यतीत करें। क्यों? क्योंकि मसीह में कोई विकल्प नहीं है। याद रखें, मसीह में कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आइए आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हर सदस्य को नियुक्त किया है, हम में से हर एक को, कि हम आपकी देह यानी कि आपकी कलीसिया मैं वैसे ही करूं खुदा, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। मुझ पर आपका अनुग्रह है, उस विश्वास के नाप के अनुसार जो आपने मुझे दिया है। आपका सुसमाचार मुझे सौंपा गया है और आप मेरे अंदर अत्यंत प्रभावशाली रूप से कार्य करते हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे इन प्यारे भाई बहनों को जो तेरे पवित्र वचन को सुन रहे हैं, हम सभी को प्रभु आप आशीषित किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सभी के जीवन में यही बातों को प्रभु हमेशा याद दिला कि मसीह में कोई विकल्प नहीं है। हाँ, मसीह में कोई विकल्प नहीं है। इस बात को याद रखते हुए हम प्रभु तेरे सेवा करते रहें और तेरी सेवा करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करें और एक दूसरे की सेवा में इस वरदान को लगाएं। ऐसी शक्ति और सामर्थ मुझे और मेरे इन प्यारे भाई बहनों को दीजिए बोल के प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स।